Now we will discuss our next unit of the class 11, that is redox reaction. Firstly, we are discuss what do you mean by redox reaction. Okay, देखो बेटा, ये जो redox होता है उसमें रेड जो वर्ड आया है ये आया है बेटा रिडक्शन से, ठीक है, एंड जो बेटा ऑक्स वर्ड आया है ये आया है ऑक्सीडेशन से, यानी कि द रिएक्शन in which both process are occur, that means reduction भी होगा और oxidation भी होगा, उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, redox रिएक्शन। क्लियर है? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, वो कैसे, एक होता है बेटा इसका क्लासिकल कंसेप्ट और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। तो फर्स्ट जो होता है क्लासिकल कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग बेटा जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्स से आप ऑक्सीजन भी लेके चल सकते हो, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। बेटा ये है क्लासिकल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो ऑक्सीडेशन है उसमें एग्जांपल देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स मैंने क्या किया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की एडिशन की, आपके पास क्या बनेगा 2MgO, रिएक्शन को बैलेंस कर देना, क्या हुआ है, ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब हम कह रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे आपके पास था H2S और जब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो देखो पहले है ये H2S, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में, दैट मीन्स इसने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और जैसे ही हाइड्रोजन को रिमूव करोगे आपके पास रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 एंड ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, एंड सल्फर 2 है, आप 2 कर देना। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S से सल्फर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स हाइड्रोजन रिमूव किया, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ऐसे ही आपको देखना है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से जस्ट अपोजिट चलेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, देखो बेटा हाइड्रोजन की एडिशन होना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास H2S है और इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ की, तो ये जो ब्रोमीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HBr में। ब्रोमीन में क्या हुई है बेटा, एडिशन हुई है किसकी, हाइड्रोजन की, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना। अब रिएक्शन को बैलेंस भी करना एंड सल्फर क्या हो जाएगा, रिलीज। तो देखो ब्रोमीन 2 है, आप 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, सल्फर 1 बैलेंस है। अगर बेटा ये रिएक्शन देखे तो हमें एक चीज और भी दिख रही है, H2S था, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में, इसने क्या किया, रिमूव किया हाइड्रोजन को, दैट मीन्स H2S में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, और ब्रोमीन में क्या हुआ, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो रिडक्शन, ठीक है। और एक पूरी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो हमें यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन ही देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं तो क्या आएगा, देखो कॉपर ऑक्साइड था, जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, इसने ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव किया, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। अगर H2 की बात करें तो देखो H2 में ऑक्सीजन की एडिशन हुई, दैट मीन्स इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो क्लासिकल कंसेप्ट्स में सिर्फ आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे बताना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, क्लियर है। अब जो सेकेंड कंसेप्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। वो क्यों आया बेटा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हमने देखी जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं थे, ना हाइड्रोजन था ना ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो उसके बेस पे आप बता ही नहीं पाओगे फिर कि ऑक्सीडेशन किस में हुआ, रिडक्शन किस में हुआ। तो वहां पर जो सेकेंड कंसेप्ट है वो काम आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, ठीक है। तो सेकेंड बेटा आता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ही देखना है बस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा ऑक्सीडेशन उसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के अंदर होगा जिसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है, या फिर लूज होता है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, रिलीज करेगा, उसी में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन को बेटा एक और नेम देते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है। यानी कि डी का मतलब होता है यहाँ पर रिमूव करना, तो रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि सोडियम है, ये क्या कर रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसमें चेंज हो जाता है पॉजिटिव आयन के अंदर। तो बेटा जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अगर मैं आपके पास एग्जांपल दूं कि SN4 पॉजिटिव था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 2 पॉजिटिव। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा किसमें चेंज हो जाएगा, SN4 पॉजिटिव के अंदर। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ध्यान रखना है बेटा, आयन भी इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है और एक एटम भी इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि एटम या आयन जब इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब देखो सेकंड जो था वो है आपका रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के, हमने पहले क्लासिकल कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया है। तो बेटा रिडक्शन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें रिडक्शन का तो बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन गेन जब होते हैं, देखो किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आयन में, ठीक है। यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में, यहाँ पर किस में हो रहा है, नेगेटिव में, क्लियर। अब देखो आपके पास है Fe3 पॉजिटिव आयन और उसने एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ आई होगी कि ऑक्सीडेशन में जो आयनिक स्पीसीज होती है, ठीक है, उस पर क्या होता है बेटा, चार्ज इंक्रीज। कौन सा, कीटाइन। अगर एनायन की बात करोगे तो एनायन का चार्ज अगर हम देखें तो उसमें वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ओनली कैटायनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ भी हमने कैटायनिक फॉर्म ही देखी है। तो यहाँ पर बेटा अगर आप रिडक्शन में देखोगे तो कैटायन में चार्ज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट ऑक्सीडेशन में जो कैटायनिक चार्ज है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहीं से बेटा एक कंसेप्ट आता है क्या, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। बेटा बहुत ही सिंपल है, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, सेम एज इट इज वो दोनों चलेंगे। कैसे, देखो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है अगर आपसे पूछते हैं तो? आपने दो कंसेप्ट पढ़ लिए बेटा, क्लासिकल कंसेप्ट भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट भी। तो अगर हम दोनों के बेस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन दें तो क्या होगा? ठीक है, तो एक ऐसी स्पीसीज, क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कब ऐड होगा? जब कोई सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई स्पीसीज है, जब उसको ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स एक ऐसी स्पीसीज, ऐसा एजेंट, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि क्या करता है, सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा वही क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड क्या करता है बेटा, हेल्प करता है, हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको पता है कि ये क्या कर रहा है, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, ये खुद ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। इसका मतलब ये क्या होता है, एंड गेट्स रिड्यूस इटसेल्फ। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है, इस कंसेप्ट से हमें ये समझ में आया कि जो सब्सटेंस जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना है, जिसमें रिडक्शन होता है वही क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखें तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम क्या कह रहे थे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है। इसका मतलब बेटा सामने कोई ऐसी स्पीसीज है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, गेन कर रही है, तभी तो वो यूज करेगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में हेल्प कराने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को। जो गेन करता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर हम बात करें किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की, तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्लासिकल कंसेप्ट में देखें तो बेटा रिडक्शन क्या था, जिसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही थी। तो बेटा कोई ना कोई तो हाइड्रोजन इसको सप्लाई कर रहा था। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इनमें से क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। एक चीज और, किसमें हेल्प कर रहा है, हेल्प इन रिडक्शन। और रिडक्शन में हेल्प करेगा तो ये खुद क्या होगा बेटा, एंड गेट्स इटसेल्फ रिड्यूस या ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है ये चीज? तो बेटा आपके पास अगर ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो हमें एक चीज समझ आई कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन होंगे, जिनमें क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज और ध्यान रखना, ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे। क्लियर है? उसमें आपको ऑक्सीडेशन भी समझ आ जाएगा, रिडक्शन भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। बेटा ये क्वेश्चन बनकर आता है, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन मिलेगी जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल दिया आपको, जिंक है आपके पास एंड कॉपर 2 पॉजिटिव है। ये एक केमिकल रिएक्शन होती है, या हम कहें कि जो केमिकल सेल होते हैं उनके अंदर ये रिएक्शन होती है। तो ये किसमें चेंज होगा, जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर के अंदर। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो जिंक था, ये किसमें चेंज हो रहा है बेटा, 2 पॉजिटिव में।
इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है बेटा, क्लासिकल कंसेप्ट तो काम नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखना है आपको। तो जिंक जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा, लूज कर दी। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना बेटा कौन सा कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो कॉपर 2 पॉजिटिव था, किसमें चेंज हो गया, कॉपर में। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, कॉपर पर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है बेटा, जिंक। ठीक है, एंड रिड्यूस कौन हुआ है बेटा, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव। आंसर आ गया ये तो हमारे पास। अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन दी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, गेन करेंगे या लूज करेंगे, वो भी बताया। देखो तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, लूज कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में जिंक की हेल्प कौन कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। दैट मीन्स जो हमारे पास रिड्यूस हुआ है वही क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसमें क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसमें हुआ है, जिंक में। तो आपके पास आंसर आ गया कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में हेल्प कर। और अगर आप बात करें किसकी, रिडक्शन की, तो रिडक्शन जिसमें होगा वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट एक ही चीज है। ध्यान रखना, आप देख भी रहे हो यहाँ पर जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, इस एग्जांपल से आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आप देखो बेटा, आपने 2 कंसेप्ट देख लिए, एक तो क्लासिकल और एक आपने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। एक बेटा हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे भी बता सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और किसमें रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो देखो बेटा, कोई भी जो एटम होता है वो कंबाइनिंग स्टेट में होता है। ठीक है, और कंबाइनिंग स्टेट में उस एटम के ऊपर या आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, इसी चार्ज को बेटा आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ध्यान रखना है किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, मॉलिक्यूल या फिर हम बात करें कि जो एटम्स कंबाइनिंग स्टेट में है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल ही बना रहा है, तो बेटा उसके अंदर जो चार्ज होगा उस पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर, वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं, एक एटम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो कंबाइनिंग स्टेट में ही रहता है। एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा तो कंबाइनिंग स्टेट में करता है। तो कंबाइनिंग स्टेट में उस एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसी चार्ज को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले आपको कुछ ऐसे भी एटम हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ कि इसके बेसिक रूल्स क्या क्या है कि आपको ध्यान रखने। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो बेटा जितने भी एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, जिसमें बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सेम एटम से मिलके बने होते हैं। दैट मीन्स F2 है, 2 फ्लोरीन सेम एटम है, क्लोरीन है Cl2, Br2, I2, O2,
H2 N2 ये सारे क्या है बेटा एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल है वो बेटा सेम एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर इनकी बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल O2 दे दिया और ये पूछते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, सीधा आंसर लिखना 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एलिमेंटल स्टेट है। नेक्स्ट सेकंड, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, मेटल्स में जो ग्रुप फर्स्ट है जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइंस मेटल, ठीक है। तो एल्केलाइंस मेटल्स कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इनकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर हम ग्रुप सेकेंड की बात करें जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेसिक नेचर के, ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं जैसे कि मैं बात करूं बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरिलियम आएगा, बेरियम यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम, इनकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी, +2। क्लियर है। अब आता है थर्ड। देखो बेटा आप ये कहते हो ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन भी है, बट हाइड्रोजन बेटा ग्रुप फर्स्ट में इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसको टॉप पोजीशन दे दी क्योंकि वो 2 ग्रुप के जैसे प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, ठीक है। बट जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो ग्रुप फर्स्ट की तो उसमें हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो ग्रुप फर्स्ट में रखा है, बाकी उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। तो अगर हम किसकी बात करें बेटा, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की फिक्स नहीं होती है। हाइड्रोजन में 2 कंडीशन आती है। अगर बेटा मेटल के साथ हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं NaH, सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है, ये रहा। तो बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होगी, माइनस में, क्योंकि मेटल्स हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर बेटा नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं HCl, Cl क्या है, नॉन मेटल है, तो अब हाइड्रोजन की जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होगी, +1। क्लियर है। मैंने आपको अभी जो पॉइंट्स बताए हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब बेटा आपके पास मॉलिक्यूल होगा और उसमें किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पूछेंगे तो आपको इनकी ध्यान में होनी चाहिए, आप फटाफट कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का समझ में आ गया, अगर मेटल के साथ है तो -1, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो +1, ठीक है। अभी और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ, जो ऑक्सीजन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो ऑक्सीजन जो होता है अगर बेटा सिंपल फॉर्म में है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फॉर्म करेगा, 2 नेगेटिव, दैट मीन्स उसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। अगर बेटा वो क्या है, पेरोक्साइड फॉर्म में है, पेरोक्साइड में भी क्या होंगे, ऑक्सीजन ही होंगे 2, O2, लेकिन इसकी क्या होगी, 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, यहाँ ओनली 1 ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना। ये सिंपल ऑक्सीजन है या ऑर्डिनरी ऑक्सीजन बोल सकते हो, ये पेरोक्साइड फॉर्म है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। एक ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कितनी है, -2, पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन की कितनी होगी बेटा, -1, ठीक है। एंड अगर आप बात करो सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2 नेगेटिव, मतलब दोनों ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, -1/2। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सिंपल ऑक्सीजन है तो -2, पेरोक्साइड है तो -1 एंड सुपर ऑक्साइड है तो -1/2। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो है
हम बेटा हैलोजन फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। हैलोजन फैमिली के अंदर कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट होगा वो रेडियो एक्टिव होता है, जनरली हम 4 लेके चलते हैं। तो जो फ्लोरीन होता है बेटा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा -1 शो करेगा। बट अगर हम क्लोरीन ब्रोमीन की बात करें और आयोडीन की, तो ये -1 तो शो करेगा ही करेगा, ठीक है। बट बेटा +1 भी शो करता है। इसका रीजन क्या है? ये +1 करेगा, इनकी चेंज होती रहती है, +1 से +7 तक होती है। आयोडीन +7 शो करता है। इनका रीजन क्या होता है? अगर बेटा ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसके साथ जुड़े हुए हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर जुड़े हुए हैं, कौन? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो बेटा ये किसमें शो करेंगे? पॉजिटिव के अंदर शो करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं बात करूं, आपको पता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, राइट। तो बेटा फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा कैसी शो करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में, ठीक है। क्लोरीन +1 करता है, आयोडीन +7, ब्रोमीन जो होता है +1 +3 +5 भी शो करता है। तो देखो बेटा अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइंड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, छोटी छोटी चीजें अगर याद रखोगे तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे आप। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें इनके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे उनके साथ अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़े हुए तो बेटा हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, हमेशा याद रखना। पॉजिटिव मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये कंसेप्ट, राइट। अब देखो नेक्स्ट, ये हैलोजन फैमिली हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑक्सीजन फैमिली है, तो ऑक्सीजन फैमिली में बेटा सल्फर की बात करें तो वो -2 ही शो करेगा हमेशा, क्लियर है। तो मोस्टली मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हो आप, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ, क्या कि बेटा 6 अगर आपके पास आयोनिक स्पीसीज है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया MnO4 2 नेगेटिव आयन, तो बेटा आयोनिक स्पीसीज हो गई ना, पूरे मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल के इधर आप चार्ज मेंशन करोगे। अगर आपके पास कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज दैट मीन्स आपके पास आ गया HCl, कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल के उधर आप 0 मेंशन करोगे, ठीक है। ये पॉइंट अभी समझ में आ जाएगा जब हम एग्जांपल लेंगे, तो अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि आपके पास है Pb3O4 और आपसे ये कह दिया जो Pb है, जो लेड है, ये यहाँ पर अंडरलाइन या मार्क किया हुआ है, इसका मतलब आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हमें नहीं पता। और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है उसको हम क्या मानते हैं? X। सपोज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है, X की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। प्लस का साइन आपको साथ साथ रखना है। ऑक्सीजन देखो बेटा कितने हैं? 4। ऐसे ही बेटा लेड कितने हैं? 3, तो आगे 3 लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो 1 है, दैट मीन्स 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? -2, अभी हमने देखा। और इक्वल के उधर क्या लिखोगी? 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज ही नहीं, ये क्या है? न्यूट्रल है। अब देखो बेटा 3x 4 × 2 माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो बेटा 3x इज इक्वल टू क्या आया? प्लस का 8, इक्वल के उधर चला जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आया? 8/3, दैट मीन्स ये क्या आ गई? लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट। आप यहाँ पर ये देख भी रहे होंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा फ्रैक्शनल के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके पास Cr3 क्रोमियम 3 ऑक्सीजन 7 एंड 2 नेगेटिव। अभी मैंने क्या लिया बेटा? आयोनिक स्पीसीज लिए। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, किसकी? क्रोमियम की, अंडर मार्क किया हुआ है,
तो देखो बेटा यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं 3, यहाँ पर क्या लिखोगे x। अगर बेटा आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसका मतलब एक लेड के ऊपर आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हो, तीनों के कंबाइंड फॉर्म में कितना है 8, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो हम सिंपल एक क्रोमियम की निकाल रहे हैं यहाँ पर 3x प्लस का साइन, ऑक्सीजन कितने बेटा 7, ठीक है, -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इक्वल टू, अभी -2 चार्ज है, ये आप क्या लिखोगे इक्वल के उधर, इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि ऑक्सीजन पे चार्ज है, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज है, ठीक है। अब देखो 3x माइनस का कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय -2, तो 3x इज इक्वल टू -2 एंड प्लस का क्या आ गया बेटा 14। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया 12 डिवाइडेड बाय 3 और x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4। दैट मीन्स एक क्रोमियम पर प्लस के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +4 चार्ज है, क्लियर है। तो जब साइन यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब वो प्लस के अंदर है, ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव में आती है नेगेटिव में भी आती है, क्योंकि हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, ऑक्सीजन की क्या होती है -2, राइट। तो ये कुछ आपको इस टाइप से एग्जांपल्स मिलेंगे और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है, अंडर मार्क किया होता है, और ये बेटा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, एग्जाम में। अब इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होते हैं। एक्सेप्शनल जो केस है बेटा उसमें आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास जो मेथड दिया हुआ है उसके बेस पे अगर हम निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा निकलती है, और आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो मैक्सिमम बेटा +8 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको, फर्स्ट एग्जांपल दिया CrO5, अगर बेटा आप वो वाला मेथड यूज करते हो तो देखो क्या आएगी, सिंपल सा है, x माइनस का 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 10, क्या 10 पॉसिबल है, नहीं, मैक्सिमम कितनी होती है +8, तो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, दिस इज द रॉन्ग। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर देखनी होती है, क्योंकि जो क्रोमियम है उसके साथ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है क्या वो ऑर्डिनरी ऑक्सीजन है, वो पेरोक्साइड फॉर्म में भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड में भी हो सकता है। तो आपके पास क्रोमियम है और क्रोमियम जो होता है बेटा इसके पास आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी सीखनी है तो आप 6 से क्या कर दोगे, पहले ड्रॉ कर दोगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 5 है, पहले डबल बॉन्डेड O, एक जुड़ गया, अब बचे कितने बेटा 4 ऑक्सीजन को आप सिंगल सिंगल बॉन्डेड जोड़ दो। आपको पता है कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड नहीं होता है, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो सिंगल सिंगल बॉन्डेड में होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी क्या बन जाएगी बॉन्डिंग, और बेटा ये वाली फॉर्म कौन सी है, पेरोक्साइड, राइट, और ये वाली फॉर्म भी क्या है बेटा पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड में बेटा एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -1, इस पे भी -1 है, इस पर भी -1 होगा, इस पर भी -1, बट इस पर कितना होगा -2। एक्यूरेट आप देखोगे तो x माइनस का कितना आएगा, देखो 2 3 4 5 एंड 6, -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +6। दिस इज योर राइट आंसर, ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा अगर आप ऐसे करते हो तो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखना भी बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है -2 है, इधर -1 तो ये पेरोक्साइड फॉर्म है, राइट, ये एक्सेप्शनल केस था। ऐसे ही देखो बेटा और एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, H2SO5, और एक मैंने एग्जांपल दे दिया आपको H2S2O8। तो अगर हम इसकी बनाते हैं तो देखो बेटा सल्फर जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए, दोनों में एक साथ करवा रहे हैं। सल्फर के पास आउटर मोस्ट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, दैट मींस 6। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले बेटा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोड़ दिया करो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, OH बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आप ये वाला कंसेप्ट देखते हो तो ऑक्सीजन एक तो ये आ गया 1 2 3, बट यहाँ पर कितने हैं 5, तो एक सिंपल फॉर्म बनाना सबसे पहले आप ये वाली, ठीक है।
ये वाली फॉर्म आपको बनानी है। बट ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, H2SO4। देखो ऑक्सीजन कितने 1 2 3 एंड 4, बट बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन है 5। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, देन यहाँ हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म आ गई, पेरोक्साइड फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल इस पूरे ऑक्सीजन पर देखें तो -2 है, इस एक ऑक्सीजन पे भी -2 है, इस एक ऑक्सीजन पे भी -2 है, इस पे भी -2 है, इस पे बेटा +1 है और इस पे भी +1 है। आपको क्या करना है, देखो X सल्फर का होता है, उससे पहले बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज होता है ना, बट हाइड्रोजन कितने 2, देखो काउंट करो +1 × +1 कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन है, माइनस का साइन आएगा, पहले बता चुके हैं कैसे आएगा। ठीक है, -2 -2 -2 एंड -2, टोटल कितने हो गए, माइनस का 8 हो गया ना, इक्वल टू 0। क्या इस पर चार्ज है, नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 8, माइनस का जब इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 6। इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बेटा, +6। क्लियर है, प्लस की 6 आएगी। अगर इसमें देखें तो सल्फर कितने बेटा 2, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सल्फर भी 2 ड्रॉ करने। ठीक है, सबसे पहले डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। आप देखो इसमें ऑक्सीजन जो आपके पास है डबल बॉन्डेड, 2 ऑक्सीजन आप लगा दो। अब देखो सल्फर के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज में आ गए, बचे कितने बेटा 2, 1 एंड 2। आप बॉन्ड बना दोगे, यहाँ पर लगा दो OH, सेम एज इट इज यहाँ पर भी लगा दो OH। ठीक है, आप देखो बीच में कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, पहले ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3, 3 + 3 6, कितने बेटा 8, अभी भी 2 बचे, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, पेरोक्साइड फॉर्म के अंदर। क्लियर है, तो इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, क्योंकि पेरोक्साइड में बेटा एक ऑक्सीजन -1 होता है, ये भी -1 है, दैट मीन्स टोटल -2 आ गई दोनों ऑक्सीजन की। इसकी भी -2, इसकी भी -2, इसकी -2 +1 -2 +1, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर 2, क्योंकि 2 × +1 करोगे प्लस का 2 आएगा, प्लस यहाँ पर x कितने हैं 2, 2x, क्योंकि x मान रहे हैं ना हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर 2 है तो x भी 2 हो गया, माइनस 8 × 4, 8 × 2 सॉरी, क्योंकि 2 2 2 आ रही है ना, यहाँ पर भी आप जोड़ सकते हो, 8 × 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 16 आ गया, इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अगर बेटा आप वो वाला मेथड यूज करोगे तो आप अप्लाई करके देख लेना। तो अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हो तो 16 आया, बट अगर आप इसमें काउंट करोगे तो देखो कितना आता है, करो जल्दी से काउंट, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 एंड +2 12 एंड +2 कितने हुए बेटा 14। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर आएगा रॉन्ग, तो ये चीज ध्यान रखना है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा 14 करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। आप देखो बेटा 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का प्लस में चेंज, ये माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स 12, और x इज इक्वल टू क्या आएगा 12/2, दैट मीन्स 6, यानी कि एक सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर भी +6 आ रही है, यहाँ भी +6 आ रही है। क्लियर है, अभी बेटा आपको 1-2 एग्जांपल और मैं बता देती हूँ, एक्सेप्शनल केस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, आपके पास अगर ये आ जाता है CaOCl2 या फिर क्या आ जाता है Br3O8, तो आपको क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, आपको पता है क्लोरीन की हमेशा क्या होती है -1, बट इस केस में -1 भी आएगी और +1 भी आएगी, मतलब एक ही ऑक्सीडेशन नहीं होती, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, सेम एज इट इज Br2O3 जो है, इसमें भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे।
इसकी स्ट्रक्चर भी आप ही बनाओगे, अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट था। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और होमवर्क भी दे रही हूँ, एक्सेप्शनल केस में नहीं है, वैसे है नॉर्मल। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है CuCl2, Cu2Cl2, FeSO4 एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस। बेटा ये जितने भी आपके पास मैंने एग्जांपल दिए, इसमें आपको क्या करना है, सभी इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और इसमें आयरन की, इनमें बेटा ब्रोमीन की, और इसमें बेटा आपको किसकी निकालनी है, क्लोरीन की निकालनी है। ठीक है, तो आप सभी को बेटा ये होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में सभी आप आंसर भी दोगे। क्लियर है? तो ये बेटा कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। हम कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।